आज हम लोग परिमेय संख्या चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ जोड़ और घटाव पर आधारित भिन्न का प्रश्न दिया हुआ है कि हम लोग कैसे भिन्न का जोड़ तथा घटाव करते हैं। तो देखिए, यहाँ भिन्न का जोड़ तथा घटाव करने के लिए एक प्रश्न हम लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट है 2/3 + 4/15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 15 यानी हर का लॉसो निकालेंगे। 3 तथा 15 का लॉसो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। 3 तथा 15 का लॉसो कैसे निकालेंगे, विभाजन विधि द्वारा हम लोग इसके पहले भी बना चुके हैं। इस तरह से विभाजन विधि द्वारा हम लोग 3 तथा 15 का लॉसो निकाल सकते हैं। ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित होगा तो 3 × 3, 3 × 5 = 15। और अब हम भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 और 5 बचा हुआ है। तो ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होता है एक के अलावा। तो 1 से हम लोग कभी भी भाग नहीं करेंगे। जो भी अभाज्य संख्या होता है उसी अभाज्य संख्याओं से हम लोग भाग करेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्याओं से हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉसो बराबर लिखेंगे इन संख्याओं को गुना करके। जैसे 3 और 5, 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने से वही संख्या ही होता है। तो इस तरह से 3 × 5 = 15 होता है। तो 3 तथा 15 का लॉसो क्या आया, 15 आया। अब हम लोग 2/3 और 4/15 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो लॉसो आया उसको लिखेंगे 15। अब 15 को 3 से भाग देंगे पहले, तो 3 × 5 = 15 होता है। तो 5 दूनी 10। हम लोग क्या करेंगे, 15 को पहला हर से भाग देंगे। 3 × 5 = 15, 5, 5 दूनी 10। यहाँ लिखेंगे 5 × 2। फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ जोड़ है। फिर उसके बाद 15 को 15 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 को 4 से गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख चुके हैं 5 × 2 + 1 × 4। 5 × 2 कितना होता है, 5 दूनी 10 होता है, प्लस 1 × 4, 4 × 1 = 4 होता है, बटा 15। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। अंश में जो है 10 + 4 = 14। दूसरा क्वेश्चन है 5/14 के साथ 4/20 को जोड़ना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 14 और 20 का सबसे पहले हम लोग लॉसो निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 14 और 20 का लॉसो। तो इसको अभाज्य संख्या से भाग देंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 20। अब 7 और 10 किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो हम लोग इन सभी संख्याओं को गुना करके लिख देंगे। तो लॉसो बराबर लिखेंगे 2 × 7 × 10। तो 2 × 7 = 14 होता है। 10 गुना करेंगे तो 140 होगा क्योंकि 10 का एक जीरो इसमें जोड़ देते हैं। अब हम लिखेंगे 14 और 20 का लॉसो कितना आया, 140। सबसे पहले हम लोग क्या करें, पहला जो हर है 140 को भाग देगा। कितना से जाएगा, 14 × 10। देखिए यहाँ 7 × 2 14 होता है। 14 × 10 आया 140। तो यानी 14 अगर इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को 5 से गुना करके लिखेंगे यहाँ पर 10 × 5। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद 20 को 140 से 20 को भाग देंगे। देखिए 2 × 10 20 होता है। तो कितना बचता है, 7 बचता है। तो 20 को अगर 140 से भाग देते हैं तो 7 आएगा। 7 को क्या करेंगे, 4 के साथ गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 10 × 5 50 होता है और 7 × 4 यानी 7 चौके 28 होता है, बटा 140। अब हम लोग
इन दो संख्याओं को अंश के मानों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ इकाई का स्थान में 0 है, यहाँ 8 है, जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर दहाई के स्थान में 5 है और 2 है, यहाँ दहाई के स्थान में 2 है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा बटा 140। तो इस तरह से हम दूसरे संख्या को जोड़ के यह मान निकालें 78 बटा 140। ठीक है, अब इसे नोट कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 2/7 माइनस 3/7। यहाँ हर दोनों में क्या है, 7 है। तो सबसे पहले यहाँ दो चिन्ह आ रहा है, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 3/7 हो जाएगा। अब दोनों 7 हर में है तो इसका लॉसो निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्याओं को 2 जोड़ 3 लिख देंगे। जब हर और लॉसो बराबर होता है तब हम लोग एक एक करके भाग नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे, अंशों को जोड़ के लिख देंगे। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बटा 7। ये हमारा उत्तर आया। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब अगला देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, 3/11 माइनस 7 बटा -22। तो यहाँ पहले इसको भी हल कर लेंगे, क्या कि 2 माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बटा लिखेंगे 7/22। देखिए 11 और 22 का हम लोग को अभी लॉसो निकालना है, लेकिन एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि अगर दो संख्याओं का लॉसो कैसे मौखिक रूप से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 11 का गुणज 22 है तो हम लोग कहेंगे, या किसी भी संख्या का गुणज के रूप में अगर हर का मान दिया रहे तो उसका लॉसो निकालने का यही तरीका है कि अगर एक संख्या का गुणज दूसरा या तीसरा या चौथा जो भी हो तो सबसे बड़ा गुणज को हम लॉसो मान लेंगे, यानी यहाँ 22 यहाँ लॉसो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लॉसो नहीं निकालेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे ताकि प्रश्नों को हम लोग टेक्निकली अगर बनाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, तो हमारा समय भी बचता है और हमारा इंटेलिजेंसी भी काम करता है। और ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए जिससे कि हम जल्दी कोई भी प्रश्न को हल कर पाएँ। अब 22 को हम पहला हर से भाग देंगे, 11 दूनी 22 होता है, 2 होता है भागफल, 2 को 3 के साथ यहाँ गुना करके लिखेंगे। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा हर है 22, लॉसो से भाग करेंगे, लॉसो हमारा 22 है, तो 22 को 22 से भाग करने से 1 होता है, 1 को 7 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब 2 गुना 3 करेंगे, 6 होता है, और 7 गुना 1 गुना 7 7 होता है बटा 22। अब दोनों को जोड़ देंगे, अंश में क्या है, 6 जोड़ 7 13 होता है बटा 22 बटा 22। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आसान है। अगर एक प्रश्न हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो सारा प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन समझे बिना अगर हज़ारों क्वेश्चन भी बनाएं तो हम लोग एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं बना सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न क्या है, 2/3 माइनस 3/5। अभी एक नंबर में हम लोग जोड़ के प्रश्न को हल किए, अभी यहाँ घटाव का प्रश्न है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें भी उसी तरीके से ही हम लोग इसको हल करेंगे। कुछ अलग तरीका इसमें नहीं लगेगा। वहाँ जोड़ था तो जोड़ लगा रहे थे, यहाँ घटाव है तो घटाव लगा देंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर जो है 3 और 5 का लॉसो निकालेंगे। देखिए यहाँ लॉसो निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 5 किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को गुना करके लिख देते हैं। 3 × 5 = 15। अब 15 को पहला हर यानी 3 भाग देगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये 3 × 5 = 15 आया है। तो 5 को अब हम लोग क्या करेंगे,
2 से गुना करेंगे, 5 गुना 2 10, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा हर है 5, 15 को भाग देगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो 3 है। तो 3 गुना 3 कर देंगे, 3 को 3 से गुना कर देंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 गुना 2 क्या होता है, 10 होता है, घटाओ 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटा 15। अब 10 से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 बटा 15। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही करके हम घटाव को बना सकते हैं, जैसे जोड़ बनाए वैसे ही घटाव को भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें -2/3 है, -5/9 है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन में या 2 नंबर का पहला प्रश्न बनाए। तो 3 और 9 का लॉसो क्या होगा, 9 होगा। थोड़ी देर पहले ही हम बोले हैं कि अगर कोई संख्या का गुणज दूसरा संख्या हो या तीसरा हो या चौथा हो तो सबसे बड़ा गुणज को हम लॉसो मान लेते हैं। तो 3 का गुणज 9 है, इसका मतलब 9 बड़ा है तो 9 लॉसो हो जाएगा। अब 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 3 9 होता है। अब 3 गुना -2 लिखेंगे यहाँ, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 को 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब 1 को 5 से गुना करेंगे। अब इसको हल करके लिखेंगे, 3 गुना 2 6 होता है, लेकिन माइनस है तो -6 हो जाएगा। फिर 1 गुना 5 5 होता है, -5 हो गया, बटा 9। अब देखिए 6 और 5 क्या है, दोनों ही नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह बराबर है। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह बराबर होता है तब उसको हम जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं जो दोनों का चिन्ह होता है। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा और चिन्ह लगेगा माइनस। तो इस तरह से हम लोग इसका हल करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब दोनों का चिन्ह प्लस रहे तो भी जोड़ते हैं, दोनों का चिन्ह माइनस रहे तो भी जोड़ते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो उसके लिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न देख ले। देखिए इसमें क्या है, 5/7 प्लस -1/2। तो इसको हम लोग हल करके लिखेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो 1/2। अब देखिए 2 और 7 का हमें लॉसो निकालना है। तो 2 और 7 का लॉसो क्या होगा, ये दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का लॉसो तभी हम लोग गुना करते हैं जब ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 को पहला हार यानी 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 आएगा। अब 2 को 5 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। फिर घटाव का चिन्ह है, घटाव लगाएंगे। अब दूसरा हर क्या है, 2 है, 14 को भाग देगा तो 2 7 14 होता है और यहाँ 1 है, 1 से गुना कर देंगे। अब क्या, अगला लाइन में क्या लिखेंगे, 2 5 10 घटाव 7 1 के 7 बटा 14। अब 10 से 7 घटा के लिखेंगे तो कितना होगा, 3 होगा बटा 14। तो ये बहुत ही आसान है, इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 2 का। देखिए ये भी प्रश्न क्या है, 11/46 प्लस 17/-23। इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ 2 चिन्ह आया है, प्लस और माइनस, इसलिए क्या करेंगे, इसको हल कर लेने से प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17/23। अब हम हर का लॉसो निकालेंगे, यानी 23 और 46 का लॉसो निकालेंगे। 23 दूनी 46 होता है, इसका मतलब 46 जो है 23 का गुणज है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं को हर वही संख्या होता है जो सबसे बड़ा होता है और एक दूसरे का गुणज होता है। तो यहाँ 46 हो जाएगा, 23 और 46 का लॉसो। अब 46 को पहला हर 46 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे, फिर घटाव का चिन्ह लगाएंगे। फिर 46 को दूसरा हर से भाग देंगे, 23 दूनी 46 होता है।
तो 2 गुना 17 लिखेंगे। अब 1 गुना 11 क्या होगा, 11 हो जाएगा, माइनस 17 दूना 34 बटा 46। अब देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है। 11 का पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस है, और 34 का चिन्ह है माइनस, इसके पहले माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दो संख्या अगर अलग अलग चिन्ह वाला हो तो हम लोग उसको घटाते हैं। तो 34 से 11 घटाएंगे तो सबसे पहले 4 से 1 घटाएंगे तो 3 लिखेंगे। फिर दूसरा दहाई का स्थान में 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। अब चिन्ह हमें लगाना है, क्या चिन्ह लगाएंगे, बड़ा संख्या का जो चिन्ह है, यानी 34 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे बटा 46। अब देखिए 23 और 46 ये दोनों संख्या 23 से विभाजित हो जाता है, 23 के 23, 23 दूनी 46। तो अब हम लोग लिखेंगे माइनस है, माइनस 1/2, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग इसको भी हल कर लिए, यानी 2 का चारों प्रश्न हम लोग हल कर लिए। ठीक है बच्चों, इसे समझ लें, कॉपी में नोट बनाएं और फिर घर में एक बार प्रैक्टिस करें, तो ये आपको याद हो जाएगा, या ऐसा प्रश्न आने से आप लोग हल कर पाएंगे। फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।